हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अगली जो किस्त आने वाली है 21वीं किस्त और भविष्य में जो भी किस्त आएंगी उसके लिए नई पात्रता सूची जारी की गई है। उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो आइए किसान भाइयों, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। पीएम किसान नियम में बदलाव, किसानों के लिए नई पात्रता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चलाई गई भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की राशि समान 3 किस्तों में उनके डीबीटी बैंक खाते में सीधा भेजी जाती है। यह योजना 2019 से चल रही है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन सरकार ने हाल ही में इसमें नई पात्रता और शर्तें नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और छोटे सीमांत किसान इस योजना से लाभान्वित हो, जबकि अपात्र किसान इस योजना से बाहर हो जाएं। आइए जानते हैं विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भविष्य में पाने या 21वीं किस्त पाने के लिए नई पात्रता सूची जारी कर दी गई है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बताता हूँ। पहला है फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। अब हर लाभार्थी किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्री किसान पंजीकरण सूची में होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के नाम दर्ज कराए किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह पारदर्शिता बढ़ाने और डुप्लीकेट लाभार्थियों की रोकथाम के लिए कदम उठाया गया है। और दूसरा है नाबालिग किसान अपात्र। 18 वर्ष से कम उम्र नाबालिग किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वही किसान पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास वैध भूमि स्वामित्व है। तीसरा पॉइंट है पति पत्नी दोनों को लाभ नहीं। पहले कई मामले में पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब नियम बदल गया है। पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पात्र माना जाएगा। यदि दोनों को लाभ मिल रहा है तो एक का नाम सूची से हट जाएगा। चौथा आप लोग देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी अपात्र। केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी करने वाले व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त पेंशनधारी किसान अब इस योजना में पात्र नहीं होंगे। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे चपरासी, मल्टीटास्किंग स्टाफ को ही कुछ शर्तों के तहत लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों देखिए पांचवा पॉइंट, इनकम टैक्स देने वाले किसान अपात्र। जिन किसानों की आय इतनी है कि वे इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए है, इसीलिए टैक्स भरने वाले किसान पात्र नहीं माने जाएंगे। छठवां पॉइंट है 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई भूमि। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि खरीदी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनके पास 1 फरवरी 2019 से पहले की स्थिति में जमीन का स्वामित्व दर्ज है। तो किसान भाइयों, इन नियम को लागू होने पर किसानों के ऊपर क्या बदलाव और असर होगा, आइए जानते हैं। इन नियमों के लागू होने से लाखों किसान अपात्र की सूची से हटेंगे। वास्तविक छोटे और सीमांत किसान ही लाभ पा सकेंगे। सरकार का भार घटेगा और राशि का सही वितरण होगा। अपात्र पाए जाने पर पहले प्राप्त की गई किस्तों की वसूली भी की जा सकती है। ये जान लीजिए कि अगर आप अपात्र पाए गए 21वीं किस्त के बाद, तो आपका जो पैसा जितना भी आप पाए उससे वसूली भी हो जाएगी। अभी 20वीं किस्त में ही वसूली चालू है, जान लीजिए आप लोग। तो आइए जानते हैं किसानों को क्या करना चाहिए ये नई गाइडलाइन जारी होने के बाद। तुरंत अपनी फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज करा लीजिए। सभी किसान से अनुरोध है कि अपना जो नाम है फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। आधार से अपनी खतौनी लिंक करा लें, नहीं तो वो 21वीं किस्त में वंचित रह जाएंगे। दूसरा है ई-केवाईसी आधार बैंक लिंकिंग। अपना चेक कर लीजिए डीबीटी आपका है कि नहीं। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो अपनी केवाईसी करा लीजिए। यदि पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं तो एक का नाम कटवा दीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोग करवा लीजिए। इनकम टैक्स भरने वाले किसान या सरकारी कर्मचारी आवेदन ना करें। अगर आप कोई इनकम टैक्स भर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल पीएम किसान का आवेदन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जाँच में अगर पाया जाएगा तो आपसे रिकवरी हो जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जिनकी भूमि का स्वामित्व 2019 से पहले का है वे ही पात्र हैं, यानी 2019 के पहले जिनके पास जमीन है वही लोग पात्र हैं। बाकी वरासत से जिनके पास जमीन है, जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई या माताजी की हो गई, वरासत जमीन पाए हैं, सिर्फ वही किसान पात्र माने जाएंगे पीएम किसान के लाभ के लिए। अब इस नए नियम के लागू होने से क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए ये भी जान लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता लाने के लिए अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यदि आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आगे भी हर साल 6,000 की राशि आपके खाते में आती रहेगी। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वे समय से रहते अपने दस्तावेज अपडेट करें और फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज करा लें, ताकि उनकी किस्त बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।